उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, वृंदावन जा रहा हूं, सब ब्रजवासी को समझावे। 6 महीना में लौट के आए। ठाकुर जी बोले उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम को ऐसा ढोल बजाओ महाराज। उद्धव जी महाराज ऊधे सूधे है गए। हमारे यहां ब्रज भाषा में उल्टा को बोलते हैं ऊधो। क्या बोलते हैं? जैसे कोई सामान रखा होगा, ब्रज भाषा में बोल रहा हूं, उसको उल्टा कर दो तो कहेंगे या ऊधो कर दे, या ऊधो कर दे। और उनका तो नाम था उद्धव, लेकिन ब्रजवासियों को जैसे सुनाई दिया उद्धव तो सब अरे ऊधो है भैया, उल्टो है या सीधो करो। ठाकुर जी ने ऊधो भेज दियो या सीधो करके भेजो। सब ब्रजवासी ने ऐसा प्रेम सुनाया, ऐसा प्रेम सुनाया कि उद्धव जी महाराज शाम तक का कह के गए थे ठाकुर जी को, शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीना में गए लौट के। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामें दो ना समा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। 2 नहीं आते, प्रेम में तो एक ही आता है। और वो एक भी पतो कैसो हमारो टेढ़ो मेढ़ो है। 2 पाम यूं कर रखे हैं, कमर यूं कर रखी है, मुख ऐसे झुका रखो है, मुकुट भी ऐसा टेढ़ो कर रखो है। मतलब ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों खड़े हैं? बोले मैं जा जगह बैठ जाऊंगा वहां कोई और बैठ ही नहीं पाएगा, पूरी जगह मैं घेर के बैठूंगा। या हमारे टेढ़े मेढ़े ठाकुर, सीधे ना है हमारे ठाकुर जी, बांके बिहारी, टेढ़े बिहारी। हो टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे शाम तेरी, तिरछी नजरिया शाम। हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे। जो नहीं गाएगो वाकू बगल वाले की सौगंध है अपने, गाओ सब रे। टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे शाम तेरी, तिरछी नजरिया शाम। हाँ तिरछी नजरिया हरे लाला, टेढ़ी रे शाम तेरी, तिरछी नजरिया। हमारे ब्रज में गाते हैं। हो मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी। अच्छा ये जगन्नाथ महाप्रभु तो यहाँ आकर के ज्यादा इतरा रहे हैं सीधो सीधो मुकुट पहने, पर हमारे वृंदावन में ठाकुर जी सीधा मुकुट नहीं पहन सकते, टेढ़ा ही पहनेंगे। 2 कारण। टेढ़ा मुकुट मतलब भाई सिर पर जो ताज है वो झुकाया कब जाता है? जब हमसे श्रेष्ठ कोई आ जाए। ठाकुर जी ने मुकुट यहां हमारे झुका रखो, बोले हमारे माई श्यामा जू को राज। हम राजा बना जरूर दिए, लेकिन राजा तो श्री किशोरी जी हैं, हमारे मुकुट झुका रखो। बोले हम यहाँ श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो ये है। और हमारे राधा वल्लभी परंपरा में तो मुकुट भी वहीं को झुका रखा है जहां श्री जी खड़ी हैं, मानो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हो। ठाकुर जी मोए राजा मत मानियो, दारी के पिटोगे, यही है रानी, यही है राजा यहाँ की। तो वृंदावन के राजा 2, श्याम राधिका रानी। पहला कारण ठाकुर जी ने मुकुट झुका रखा है, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी सत्ता नहीं है, इनकी सत्ता है। और दूसरा कारण ठाकुर जी ने मुकुट झुका रखा है, हमारे रसिक जन कहते हैं जहां जहां चरण परत प्यारी जूके, तहां तहां मुकुट मेरो करत है छांव। ठाकुर जी अपना मुकुट झुका के क्यों रखते हैं? बोले मुकुट नहीं है, छतरी है। बोले काय बात की? बोले किशोरी जी जहां जहां चरण रखती हैं, ठाकुर जी सूर्य के प्रकाश को एंगल करते हुए चलते हैं।
अपनी मुकुट की परछाई किशोरी जी के चरण पर करते हुए चलते हैं, इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट धारण करते हैं। मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, हाँ मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी मुख की मुरलिया, श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, अरे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, अरे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम हाँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। करताल बजा के गाओ। बोलो राधा रमण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। हे गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, ये गोकुल वृंदावन टेढ़े क्यों? क्योंकि जो चलो जाए निकर ही ना पाए माते, ये हमारे टेढ़ो है। सीधो हो तो जाओ, निकर आओ। गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी ब्रज की गलियां, श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, अरे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, मोरे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम हाँ। और भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े। एक और सीधा होना है भैया, ठाकुर जी के सब भक्त भी टेढ़े से ही हैं, उल्टे सीधे काम करेंगे सब रे हैं। भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, ओ भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे,
राधा रमण लाल की। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी तो भैया बड़े टेढ़े हैं। टेढ़े काहे को हैं? ताकि एक बार चित्त में आ जाएं तो कहीं जा ना पाए, इसलिए। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और भागवत का उद्गम हुआ प्रेम से। तो भागवत में क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा और कुछ नहीं। प्रेम की कामना से ही यहां विराजे। भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी के द्वारा भागवत जी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और श्री सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर विराजमान परीक्षित को जाकर के सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? और ये परीक्षित को हमने सुना 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, आप इसके पीछे हमको कारण बता सकते हैं? तब सूत जी कहते हैं, इस कारण को जानने के लिए तो मुझे महाभारत का अंत बताना पड़ेगा, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा में कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं तुमको सुनाता हूं। और यहां से महाभारत का अंतिम प्रसंग सुनाया गया, अंतिम पार्ट। कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी भगवान ने इशारा किया कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करो। भीम ने अपनी गदा का प्रहार जंघा पर किया दुर्योधन की, और दुर्योधन जैसे ही गिरा, महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म विरुद्ध बात है। बहुत विवाद हुआ, परंतु ठाकुर जी ने आकर के कहा, आज इस बात का विवाद तो हो रहा है कि नाभि से नीचे भीम ने प्रहार कैसे कर दिया। आप लोगों को यहां धर्म अधर्म दिखाई दे रहा है, परंतु एक अबला द्रौपदी नारी को बीच सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब इतने लोग खड़े क्यों नहीं हुए? सब लोग मौन हो गए भगवान की बात सुन करके। बोले संसार की यही विडंबना है, वो स्वयं को जहां सही मान लेती है उसको धर्म बता देती है, और जहां अपने आप को उपस्थित नहीं कर पाते उस वहां मौन हो जाते हैं। अब आज जिन पक्षधरों को लगता था कि कौरव गलत हारे, वो सब खड़े हो गए। यही लोग खड़े हो जाते उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो आज महाभारत युद्ध भी नहीं होता।